हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IFW कैंपस ERP 2.0 के वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे हम पर्टिकुलर अपने स्कूल्स के लिए कैसे हम एग्ज़ाम K-12 मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कैसे स्टूडेंट्स के लिए हम मार्कशीट जनरेट कर पाएंगे, कैसे स्टूडेंट अपने लॉगिन पर अपने सारे मार्क्स व्यू कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आपके सामने लॉगिन स्क्रीन ओपन है। मैं लॉगिन स्क्रीन के अंदर मैं अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल रहा हूँ। यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं पर्टिकुलर जो यूज़र है वो अपने पर्टिकुलर डैशबोर्ड पर आ चुका है। इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं मुझे एक सुंदर सा डैशबोर्ड यहाँ पर व्यू हो रहा है, जिसमें मैं वेलकम मैसेज देख पा रहा हूँ, वीडियो गैलरीज अपने स्कूल्स के वीडियो गैलरीज यहाँ देख पा रहा हूँ, सोशल फीड्स यहाँ देख पा रहा हूँ, यूज़र्स का नेम और उसका फ़ोटो विथ यहाँ शो हो रहा है, नोटिफिकेशंस अलर्ट मैसेज यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं आपको सारे मॉड्यूल्स के नेम दिख रहे हैं, जो भी मॉड्यूल्स के मेरे पास राइट्स हैं। अब आज जो हम वीडियो देखेंगे वो है अपना एग्ज़ाम K-12 का वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसके अंदर मैं जैसे एग्ज़ाम्स K-12 के डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेजरली हमने एग्ज़ाम K-12 को बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, क्रिएट, मास्टर्स, कंडक्ट एंड रिपोर्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है अपना क्रिएट, जहाँ से हम कैसे मास्टर्स क्रिएट कर पाएंगे, कैसे हम इंपोर्ट के थ्रू मार्क्स इंपोर्ट कर पाएंगे, कंडक्ट जहाँ से हम बच्चों के रोल नंबर जनरेट करना, एग्ज़ाम्स के मार्क्स एंट्री करना, बच्चों की डायरेक्ट अटेंडेंस पुट करना। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट मैं ओपन करता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न K-12। एग्ज़ाम पैटर्न K-12 का मीनिंग ये है कि हम पर्टिकुलर अपने स्कूल्स के लिए जो पैटर्न डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि जो हमारे स्कूल्स के अंदर, अगर आपका स्कूल जो है वो नर्सरी से लेके 12th तक है और हर एक क्लासेस के लिए आपका पैटर्न अलग रहता है या कुछ क्लासेस के लिए सिमिलर रहता है, तो इसके लिए हम एक पैटर्न डिफ़ाइन करते हैं। ताकि जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 पैटर्न डिफ़ाइन किए हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हर एक फॉर्म पे आपको 3 लेयर्स डिफाइंड होगी। एग्जाम पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट मेरा सर्चिंग फॉर्म रहेगा, सेकंड मेरा लिस्टिंग एंड थर्ड इज़ ऐड न्यू। ऐड न्यू में से अगर आपको कोई भी नया एग्जाम पैटर्न क्रिएट करना है, कोई भी न्यू फॉर्म्स की एंट्री करनी है, तो आपके पास ऐड न्यू बटन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। सर्चिंग में ये है कि अगर आपने जो भी पैटर्न बनाए हैं उसको मैं पैटर्न वाइज या सेशन वाइज यहाँ सर्च कर सकता हूँ। मेरे को अगर कोई भी नया पैटर्न डिफाइन करना है मैं तो यहाँ पर एक नया पैटर्न क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने कुछ एक पैटर्न्स यहाँ डिफाइन किए हुए हैं, उसमें से एक पैटर्न मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने इस पैटर्न को क्लिक किया है तो मेरे पास क्या ऑप्शन मिल रहा है, सेशन जो ऑलरेडी मैंने बनाया था, इंस्टीट्यूट IFW स्कूल्स, पैटर्न का नेम और क्लासेस मैंने यहाँ पर एप्लीकेबल कर दी है कि जो मैंने पैटर्न बनाया है वो पैटर्न किस क्लास के लिए एप्लीकेबल होगा। एक मेरा एग्जाम का पैटर्न होगा जो कि 6 to 8 के लिए है, तो मैंने यहाँ पर उन क्लास के लिए उस पैटर्न को एप्लीकेबल कर दिया और इसी पैटर्न के अंदर हम सारे रिलेशंस डिफाइन करेंगे, उसके मास्टर्स डिफाइन करेंगे। तो अगर मेरे को कोई भी नया पैटर्न बनाना है तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू पर। यहाँ पर मैं अपना सेशन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करूँगा और अपना पैटर्न का नेम डिफाइन कर दूंगा और वो पैटर्न किस क्लास के लिए एप्लीकेबल करना है मैं यहाँ पर वो क्लास एप्लीकेबल करके और वो पैटर्न डिफाइन कर सकता हूँ। इस पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं आपको हर एक फॉर्म के अंदर एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस का ऑप्शन भी मिलेगा। मीन्स आपने जो भी पैटर्न डिफाइन किए हैं या मार्क्स एंट्री करी है, अगर उसकी आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्लस का। एक्सपोर्ट का ये मीनिंग है कि अगर आपको जो भी रिपोर्ट फॉर्मेट्स है एक्सेल में चाहिए, PDF में चाहिए, तो आप यहाँ से जिस भी फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट्स में आप वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। प्लस हमने एक एडिशनल ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको ये जो रिपोर्ट्स हैं डायरेक्टली मेल करनी है किसी भी हायर अथॉरिटीज़ को, जिस भी यूज़र्स को आपको रिक्वायरमेंट है उस यूज़र्स को अगर सेंड करनी है तो आप सेंड इन ईमेल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर उस मेलर का एड्रेस डाल देंगे जिस मेलर को आपको मेल करनी है। देन सब्जेक्ट एंड मैसेज एंड अटैच रिपोर्ट टाइप्स। अब रिपोर्ट टाइप हो आपको किस फॉर्मेट में भेजना है, यहाँ से वो फॉर्मेट सेलेक्ट करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्लस का मीनिंग ये है कि जैसे यहाँ पर तो प्री डिफाइंड सारी रिपोर्ट्स हैं कि जो भी हमको रिपोर्ट जनरेट करनी है तो यहाँ पर वो रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर कॉल हो जाएगी, ऐसी एक रिपोर्ट यहाँ पर भी हो जाएगी। बट एक्सपोर्ट प्लस के अंदर हम एक एडिशनल ऑप्शन देते हैं कि यहाँ पर आप अपना खुद का पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए सिर्फ पैटर्न का नेम और इंस्टीट्यूट का नेम, सेशन आपको नहीं रिक्वायर्ड है, तो बस आप इन दोनों को सेलेक्ट करके भी आप अपना एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्लस का फीचर का मीनिंग ही यही है कि आप अपने हिसाब से जैसी चाहें वैसी रिपोर्ट्स का टेम्पलेट बना सकते हैं। अब एक और चीज़ है जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपको किसी भी कॉलम टाइटल का नेम चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। उसका जो अलाइनमेंट है या कॉलम की विड्थ है उसको भी सेट करना है। उसका जो प्रिंट का ऑप्शन रहेगा वो ओरिएंटेशन उसका क्या रहेगा, पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप में रखना है
पेपर की साइज़, जो भी आप प्रिंट निकाल रहे हैं वो किस साइज़ में आपको जनरेट करना है, तो वो सारा चीज़ अपन इस टेम्पलेट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था अपना फर्स्ट फॉर्म जहाँ से मैंने अपने एग्ज़ाम पैटर्न क्रिएट किए हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्रिएट करने के बाद फिर मैं चलता हूँ एग्ज़ाम के टेबल के अंदर। अब पैटर्न के बाद अब हमारी बारी आती है सारे एग्ज़ाम्स क्रिएट करने की। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने जो भी पैटर्न्स बनाए हैं उनके लिए मैंने कुछ एक एग्ज़ाम्स क्रिएट किए हुए हैं। जो भी आपका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर्स रहता है, हर एक क्लासेस के लिए अगर आपका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर अलग रहता है तो वैसे भी आप अपने एग्ज़ाम्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने एग्ज़ाम फॉर्म ओपन किया है, इस एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं सर्चिंग, लिस्टिंग, न्यू। अब जो भी मैंने पैटर्न के हिसाब से जो भी एग्ज़ाम्स क्रिएट किए हैं, तो जैसे केजी के लिए मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है टर्म 1, टर्म 2, फाइनल। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया हुआ है क्वार्टरली 1, क्वार्टरली का वेटेज 20%, हाफ ईयरली का वेटेज 30%, टोटल टर्म 1। तो ऐसे हर एक पेज पे आपको 10 रिकॉर्ड्स व्यू होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो 26 हैं। अगर आपको इसी पेज पे सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं तो जस्ट आप यहाँ पर रिकॉर्ड्स वाले पेज पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 50 रिकॉर्ड्स किए हैं, तो जितने भी मैंने पैटर्न के हिसाब से जो भी एग्ज़ाम्स क्रिएट किए हैं तो वो सारे एग्ज़ाम्स मेरे को यहाँ पर व्यू हो रहे हैं। तो जैसे मैंने 6 to 8 का जो पैटर्न मैंने आपको बताया था, तो इस 6 to 8 के पैटर्न के अंदर मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स क्रिएट किए हुए हैं। PT1 असेसमेंट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, टोटल टर्म 1, PT2। तो ऐसे मैंने सारे एग्ज़ाम्स क्रिएट किए हुए हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम्स आपको यहाँ पर क्रिएट करने हैं। अगर जो भी एग्ज़ाम्स आपका मार्क्स एंट्री टाइप का है, एवल्यूशन टाइप का है, तो जैसे मैंने जो एग्ज़ाम्स क्रिएट किए हैं उन्हीं में से मैं एक एग्ज़ाम यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। वैसे ही अगर आपको कोई नया एग्ज़ाम क्रिएट करना है तो ऐड न्यू करके आप यहाँ पर अपने एग्ज़ाम्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका सेशन, आपके इंस्टीट्यूट का नेम, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न नेम, जो कि मैंने फर्स्ट फॉर्म में आपको यहाँ दिखाया था। यहाँ पर आपको वो सारे पैटर्न्स कॉल हो जाएंगे। अब पैटर्न कॉल होने के बाद आपके जो भी एग्ज़ाम्स नेम आपको क्रिएट करने हैं, आप उस एग्ज़ाम्स के नेम को क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड हेडर में आपको उस एग्ज़ाम का नेम कैसे कॉल करवाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर PT1 जो बनाया है, असेसमेंट बनाया है, उनमें कोई भी एक एग्ज़ाम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने सेशन, इंस्टीट्यूट लिया हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न लिया हुआ है, एग्ज़ाम का नेम। रिपोर्ट कार्ड हेडर के अंदर भी मेरे को PT1 20 करके ही शो करना है, तो वो आपके हेडिंग में वो शो हो जाएगा। अगर आपको उसका नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो वही आपके रिपोर्ट कार्ड हेडर में भी शो कॉल होगा। एग्ज़ाम कैटेगरी, हम एग्ज़ाम कैटेगरी इसलिए बनाते हैं कि जैसे आपका जो स्ट्रक्चर है टर्म 1, टर्म 2 का, और क्लब करके आप एनुअल मार्कशीट जनरेट करते हैं, हाफ ईयरली के लिए मार्कशीट आपका पैटर्न आपका अलग रहता है, तो इसके लिए हम वो सारी एग्ज़ाम कैटेगरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहे हैं, अगर एग्ज़ाम कैटेगरी के अंदर मेरे को कोई नई कैटेगरी डिफाइन करनी है जो कि दूसरे क्लासेस के लिए पैटर्न के लिए अलग है, तो यस आप यहाँ से बना सकते हैं। आपके पास यहीं पर एक लिंक ओपन होगा इस कोड मास्टर में। जैसे आप इस क्लिक को यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप किस कैटेगरी के अंदर आप ये बना रहे हैं वो है एग्ज़ाम कैटेगरी। अब आपको कोई भी नई कैटेगरी बनानी, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर क्वार्टरली करके ही बना दिया है, तो ये जैसे मैंने क्वार्टरली करके बनाया है और इसको मैंने ऐड किया, तो एक मेरी कैटेगरी और बन गई है। इस कैटेगरी को ऐड करने के बाद जब मैं इस फॉर्म को यहाँ पर व्यू करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो वो कैटेगरी यहाँ पर कॉल हो गई। तो जो भी मेरा एग्ज़ाम है वो पर्टिकुलर किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो मैं वो कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। एग्ज़ाम टाइप, अब जो मेरा एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम टाइप क्या है, वो मेरा मार्क्स एंट्री वाला टाइप का एग्ज़ाम है या इवैल्यूएटेड एग्ज़ाम है या वो मेरा टेस्ट एग्ज़ाम है। टेस्ट एग्ज़ाम का मीनिंग ये है कि अगर आपको पर्टिकुलर मार्कशीट्स के लिए एग्ज़ाम्स क्रिएट नहीं करने हैं, आपको पर्टिकुलर क्लास के लिए कोई भी एक टेस्ट एग्ज़ाम क्रिएट करना है, तो यस आप यहाँ पर टेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए भी एग्ज़ाम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा ये एग्ज़ाम है वो मेरा एक मार्क्स एंट्री का एग्ज़ाम है, वैसे ही मैं इवैल्यूएटेड वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी एग्ज़ाम नेम बना सकता हूँ। उनका ऑर्डरिंग मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर उसका ऑर्डर नंबर क्या रहेगा, तो जो मैं ऑर्डर नंबर यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग मेरी मार्कशीट्स में वो एग्ज़ाम नेम व्यू होंगे। रिमार्क एलियास, अगर आपको कोई रिमार्क एलियास डालने हैं तो आप यहाँ पर वो रिमार्क्स एलियास डाल सकते हैं। इंडिकेटर सेटिंग्स, जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको इंडिकेटर्स एप्लीकेबल करना है, क्योंकि जैसे आपके यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर्स देते हैं बच्चों को कि वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन के लिए आपको ग्रेड देना है, उनको इंडिकेटर्स भी देना है, तो आप वो किस एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल करना चाहते हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेटर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। शो रिमार्क्स, जैसे जो भी मेरे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स होते हैं या आपके क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर इनमें हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको बच्चों को कोई रिमार्क्स भी डालने हैं तो आप उनके लिए रिमार्क्स भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। हाइड इन रिपोर्ट कार्ड, आपको जिस भी एग्ज़ाम को रिपोर्ट कार्ड के अंदर हाइड करना है तो वो भी चीज़ आप यहाँ पर एप्लीकेबल करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये एग्ज़ाम जो बनाया है वो मेरा पर्टिकुलर मार्क्स एंट्री का है,
वैसे ही जैसे मैंने TT1 जो मैंने बनाया है वो मेरा इवैल्यूएटेड एग्ज़ाम्स है। अब वो इवैल्यूएटेड एग्ज़ाम्स किन किन एग्ज़ाम्स को सम ऑफ ऑल करके लेके आएगा, उनके मार्क्स लेके आएगा, तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये फॉर्म्स फ्रेंड मेरा फॉर्म था एग्ज़ाम K12 वाला फॉर्म, जहाँ से मैं अपने सारे एग्ज़ाम्स क्रिएट कर सकता हूँ। यहीं से अगर आपको उसकी रिपोर्ट भी जनरेट करनी है तो आप उसकी रिपोर्ट्स भी यहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्स की एक लिस्ट आ गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने एग्ज़ाम का सेलेक्ट किया था उस एग्ज़ाम्स की पूरी एक रिपोर्ट यहाँ पर शो हो गई है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर। मेरा एग्ज़ाम पैटर्न बन चुका है, पैटर्न के अंदर मेरे सारे एग्ज़ाम्स भी बन चुके हैं। अब मेरा थर्ड फॉर्म आता है, वो है हमारा एग्ज़ाम सब्जेक्ट क्लास रिलेशन। अब इस एग्ज़ाम सब्जेक्ट क्लास रिलेशंस के अंदर हम क्या करेंगे कि हम पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स डिफाइन करेंगे और उस सब्जेक्ट को एप्लीकेबल करेंगे। अगर वो सब्जेक्ट प्योरली ग्रेड एप्लीकेबल है तो यस, हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ग्रेड एप्लीकेबल भी टिक कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे सारे पैटर्न कॉल हो रहे हैं जो मैंने बनाए थे। उस पैटर्न के अंदर जो मेरे एग्ज़ाम्स बने हुए थे वो सारे एग्ज़ाम्स आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे को सारे एग्ज़ाम यहाँ पर व्यू हो रहे हैं। अब जैसे मैंने एक एग्ज़ाम सेलेक्ट किया PT1, मैंने क्लास सेलेक्ट करी 6th एंड एरो पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं इस क्लास के अंदर जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं। अब ये सब्जेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो है मेन मास्टर्स के अंदर क्लास सब्जेक्ट रिलेशन। इस क्लास सब्जेक्ट रिलेशंस फॉर्म से आपके वो सारे सब्जेक्ट्स का रिलेशंस होगा और वही सब्जेक्ट यहाँ पर कॉल होंगे। तो ये मेन फॉर्म है जहाँ से आप सारे क्लास सब्जेक्ट रिलेशंस के फॉर्म्स मतलब वो क्लासेस वाइज आपके सब्जेक्ट रिलेशंस डिफाइन करेंगे और वो सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर कॉल होंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे को यहाँ व्यू हो रहे हैं। उसके शॉर्ट नेम्स में मैंने सब्जेक्ट्स के अंदर डिफाइन किए हुए थे वो सारे हो रहे हैं। उनके सारे मैक्स मार्क्स मैंने यहाँ डिफाइन किए हुए हैं और मिनिमम मार्क्स मैंने सबको 0 एप्लीकेबल किया। अगर आपको किसी के मिनिमम मार्क्स डिफाइन करने हैं उस एग्जाम वाइज तो आप यहाँ पर उसके मिनिमम मार्क्स डिफाइन कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर उसका ग्रेड एप्लीकेबल और वेटेज भी दिख रहा है। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्योरली उसको ग्रेड एप्लीकेबल ही करते हैं, उसको कोई भी मार्क्स नहीं देते हैं, तो यस आप यहाँ से उसको ग्रेड एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, एग्जाम मार्क्स एंट्री के टाइम में वो सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर व्यू नहीं होगा। जब आप कोई भी यूज़र जो है, जो फैकल्टी है, जो पर्टिकुलर इस क्लास के सब्जेक्ट को पढ़ाता है, जब वो मार्क्स फिटिंग करने जाएगा तब उसको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहाँ पर शो नहीं होगा। वो कहाँ दिखेगा, वो सब्जेक्ट ग्रेड जो अपना फॉर्म है स्टूडेंट ग्रेड्स, जहाँ से अपन ग्रेड एप्लीकेबल करेंगे वहाँ पर वो व्यू होगा। वेटेज आप डिफाइन कर सकते हैं और ये है मेरा मेजर फॉर्म जहाँ से मैं पर्टिकुलर एग्जाम सब्जेक्ट वाइज उसके मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर क्लास के लिए ये मैक्सिमम मार्क डिफाइन कर दिए हैं। अगर मेरे को सेम थिंग दूसरे क्लास के लिए भी कॉपी करना है और वही सब्जेक्ट रिलेशंस डिफाइंड हैं जो 6th 7th और 8th में भी वही सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल हैं, तो आप यहाँ से उसको कॉपी भी कर सकते हैं। 6 to 8 यहाँ पर मैं सारे एग्ज़ाम्स कॉल हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे क्लास सेलेक्ट करनी है, कौन सी क्लास से किस क्लास में मुझे कॉपी करना है, मैं यहाँ पर क्लास डिफाइन कर दूंगा 6th क्लास। देन यहाँ पर अब मेरे को किस क्लास के लिए कॉपी करना है, 7th और 8th के लिए, यस आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, आपके जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, अगर मान लीजिए आपने 7th के लिए कुछ रिलेशन डिफाइन किए हुए हैं उसी को अपडेट भी करना है तो यस आप इसको क्लिक करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो जो 6th के लिए हमने सब्जेक्ट रिलेशन डिफाइन किए थे, मैक्स मार्क्स डिफाइन किए थे, सेम थिंग आप उसको कॉपी कर सकते हैं अदर क्लासेस के लिए भी। तो फ्रेंड्स ये मेरा मेजर फॉर्म था जहाँ से मैं पर्टिकुलर अपने मैक्सिमम मार्क्स डिफाइन कर रहा हूँ एग्ज़ाम वाइज। अब जैसे मैंने PT1 के लिए 20 मार्क्स डिफाइन किए हुए हैं, तो असेसमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर क्या डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ मैं अपनी क्लास सेलेक्ट करके एरो पे क्लिक करूँगा तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के लिए मैंने 5 मैक्सिमम डिफाइन किए हुए हैं। तो ऐसे मैं सारे पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एवेलेटेड हो चाहे वो मार्क्स एंट्री वाला एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मेरे को मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डिफाइन करने हैं। अब ये डिफाइन हमने कर दिए हैं। फिर अब हमारी 3 स्टेप्स कंप्लीट होती है एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम K12, एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट रिलेशंस, फिर आता है हमारा एग्ज़ाम सब्जेक्ट इवैल्यूएशंस। अब जो मैंने आपको दिखाया था कि कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे मार्क्स एंट्री टाइप के होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि इवैल्यूएटेड एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यस मैं यहाँ से अपने सारे इवैल्यूएटेड एग्ज़ाम्स के पैटर्न डिफाइन कर सकता हूँ। और पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है 6 to 8 इवैल्यूएटेड एग्ज़ाम में मैंने जैसे TT1 को बनाया था, TT2 को बनाया था और ग्रैंड टोटल को बनाया था। अब जैसे मैंने TT1 को सेलेक्ट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैं इसको सर्च पे क्लिक करूँगा तो सर्च पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मैंने सारे सब्जेक्ट्स का एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, सम ऑफ ऑल। अब मैं कोई भी एक पैटर्न को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश के सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है TT1 के एग्ज़ाम के लिए,
तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको इंस्टीट्यूट दिख रहा है, आपको पैटर्न दिख रहा है, एग्जाम्स के नेम आपको यहाँ कॉल हो रहे हैं और डिपेंडेंट एग्जाम। अब किस किस एग्जाम्स का आपको सम ऑफ ऑल रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पर वो सारे एग्जाम सेलेक्ट किए हैं। मैंने जैसे ये 4 एग्जाम सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि पर्टिकुलर मेरे टर्म 1 के अंदर आते हैं। तो मैंने टर्म 1 के अंदर इन 4 एग्जाम्स का सम ऑफ ऑल करवाया है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, वो आपका जो है बेस्ट ऑफ ऑल आना चाहिए या एवरेज ऑफ ऑल आना चाहिए, सम ऑफ ऑल आना चाहिए, बेस्ट ऑफ एवरेज ऑफ 2 आना चाहिए या बेस्ट ऑफ सम ऑफ 2 आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर उसके ऑप्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शंस के अलावा भी अगर आपको कुछ दूसरा फार्मूला क्रिएट करना है तो यस, आपके पास एक फार्मूला ऑफ टाइप भी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आप अपने ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका एवरेज, मैक्सिमम, जैसे अपन एक्सेल में फार्मूला डिफाइन करते हैं वैसे ही यहाँ पर आप अपने फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं और वो किस किस सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल करना है, यहाँ से वो सब्जेक्ट एप्लीकेबल करके आप अपना फार्मूला एक्सेल बेस जैसे अपन बनाते हैं वैसे भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। आप चाहें तो ऑप्शन बेस जो हमने ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ है, हमने यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं कुछ एक ऑप्शन, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जनरेट कर सकते हैं या फार्मूला बेस पे भी आप जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरा फॉर्म था एवल्यूएटेड वाला एग्जाम्स का फॉर्म, जहाँ से मैं पर्टिकुलर जिस भी एग्जाम्स के लिए मेरे को एवल्यूशंस बनाना है तो मैं यहाँ से उनके एवल्यूशंस क्रिएट कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, एग्ज़ाम ग्रेड्स। ये सारे मास्टर्स पार्ट हैं जो कि हमको सिर्फ एक 1 टाइम एंट्री करनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट सेशन के लिए एज इट इज़ इसको इंपोर्ट कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्स K12 के ग्रेड्स भी बनाए हुए हैं। ग्रेड्स मैंने यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। 5 ग्रेड प्लान भी है मेरा, एक 9 ग्रेड प्लान भी है। 9 ग्रेड प्लान्स के अंदर मैं देख सकता हूँ A1 A2 उसके परसेंटेज के हिसाब से, उसकी मार्क्स रेंज के हिसाब से मैंने उसको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं परसेंटेज एंड मार्क्स रेंज। तो जैसा भी आप ग्रेडिंग पैटर्न डिफाइन करना चाहते हैं, अब जो मेरा 9 ग्रेड प्लान है वो ग्रेड किस किस के लिए मेरे को एप्लीकेबल करना है वो मैं आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड स्टेप्स पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जैसे एक ग्रेड प्लान बनाया 9 ग्रेड प्लान, उसके अंदर मैंने ग्रेडिंग का रिलेशन डिफाइन कर दिया है। ये मेरी परसेंटेज रेंज पर रहेगा कि जैसे कोई भी स्टूडेंट्स को जब फैकल्टी उसके मार्क्स डालता है और डालने के बाद जब उसके परसेंटेज इवैल्यूएट होते हैं तो वो परसेंटेज रेंज पर उसके ग्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। तो सपोज़ कीजिए जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है उसको अगर 93 परसेंटेज आते हैं तो उसको A1 जो ग्रेड है वो उसको एप्लीकेबल मिल जाएगी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अपन वो ग्रेड एप्लीकेबल भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेड नेम्स डिफाइन किए हुए हैं। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ वो ग्रेड रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। ग्रेड का नेम क्या देना है, रेंज, वो रेंज कौन से परसेंटेज है, कौन से परसेंटेज तक रहेगी, उसकी ग्रेड पॉइंट क्या रहेंगे, रिजल्ट रिमार्क्स, अटेंडेंस रिमार्क्स अगर आपको कोई डालना है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कैलकुलेट कॉल हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने जैसे ग्रेड नेम बनाए हुए हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 E2। तो जो भी बच्चे के जिस भी परसेंटेज रेंज उस पर्टिकुलर परसेंटेज रेंज में अगर वो कैलकुलेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स मेरा फॉर्म था एग्ज़ाम ग्रेड्स का, जहाँ से मैं पर्टिकुलर अपने ग्रेड प्लान बनाऊँगा और उसके परसेंटेज रेंज यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ या मार्क्स रेंज के हिसाब से मैं अपनी ग्रेडिंग पैटर्न डिफाइन कर सकता हूँ। फिर हम चलेंगे, अब एवोल्यूशन भी हमने बना दिया, हमने ग्रेड्स भी बना दी, ग्रेड्स के मास्टर्स भी बना दिए। अब उनका ग्रेड का रिलेशन देना है एग्ज़ाम पैटर्न को। तो हमने जो एग्ज़ाम पैटर्न क्रिएट किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम उनके सारे पैटर्न नेम उसके ग्रेड रिलेशन हम डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने 3 पैटर्न्स बनाए हुए थे 1st to 5th KG और 6th to 8th के लिए, तो यहाँ पर वो तीनों पैटर्न्स कॉल हो रहे हैं। अब मेरे को इन पैटर्न के लिए मेरे को कौन सा ग्रेडिंग पैटर्न देना है, तो 1st to 5th के लिए मैंने 5 ग्रेड प्लान वाला पैटर्न दिया है और 6 to 8 के लिए मैंने 9 ग्रेड प्लान वाला दिया हुआ है। ऐसे एडिशनल ग्रेड पैटर्न नेम अगर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो प्योरली जो हैं वो ग्रेडिंग पैटर्न पर रहते हैं, उनका अगर आपको कोई ग्रेडिंग पैटर्न अलग ही स्ट्रक्चर्स डिफाइन करना है तो यस, आप यहाँ पर वो डिफाइन करके आप उनके पैटर्न नेम पर्टिकुलर इस एग्जाम पैटर्न के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरा फॉर्म था एग्ज़ाम ग्रेड पैटर्न रिलेशन वाला फॉर्म, जहाँ से मैं पर्टिकुलर हर एक एग्ज़ाम पैटर्न को एक ग्रेड रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि जब भी फैकल्टी अपने मार्क्स डालेंगे, जब आप उसको इवैल्यूएट करेंगे और मार्कशीट जब जनरेट करेंगे तो वो सारा ऑटो कैलकुलेशन होके आपको उसको ग्रेड डिफाइन कर देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द क्रिएट पार्ट और द मास्टर्स पार्ट्स, वो है मेरा मेडिकल एब्सेंट सेटिंग्स। तो मेडिकल एब्सेंट सेटिंग्स में हम वो सारी सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मैंने पर्टिकुलर हर एक पैटर्न के लिए मेडिकल एब्सेंस की एक कैलकुलेशन सेट की हुई है कि अगर कोई बच्चा पर्टिकुलर किसी भी एग्ज़ाम्स में मेडिकल होता है या वो किसी टूर्नामेंट में चला गया है और पर्टिकुलर उस टूर्नामेंट्स के लिए हमने उसको टी मार्क किया है, या बच्चा है जो जिसने लेट एडमिशन लिया है, जिसने प्रीवियस कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है,
तो उसके लिए जब आप एक ओवरऑल जब एनुअल मार्कशीट जनरेट करते हैं तब उसमें उसका डेटा कैसे कॉल होना चाहिए, वो एम कॉल होगा तो उसकी कैलकुलेशन आगे कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए, तो उनके सम के हमने एक रिलेशन डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने तीन पर्टिकुलर 6 to 8 के लिए 3 पैटर्न डिफाइन किए हुए हैं। वो है मेरी मेडिकल। अगर कोई बच्चा मेडिकल पे चला जाता है उस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन सेट कर दी है एम, नो कैलकुलेशन। डिस्प्ले में आपकी मार्कशीट में वो एज अ मेडिकल एम कॉल कर देगा और उसकी कैलकुलेशन जो है वो कोई भी नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि नहीं वो मेडिकल भी हो पर तो उसकी मार्क्स जो हैं वो 0 पुट हो जाएं, तो यस, आप अगर 0 पे अगर आपने ऑप्शन टाइप दिया हुआ है तो उसको 0 आ जाएंगे। ये अगर आपने सेट किया हो एवरेज ऑफ अदर सब्जेक्ट मार्क्स, अगर आपको चाहते हैं कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स में उसने एग्ज़ाम दिए हैं और उसके एवरेज ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स यहाँ पर आ जाएँ तो वैसे भी हो सकता है। एवरेज ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स भी अगर आप चाहते हैं तो जैसे रिलेशंस आपको सेट करने हैं वैसे रिलेशंस आप सेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की मार्कशीट्स पे वो सारा डेटा कॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा फॉर्म था मेडिकल एब्सेंस सेटिंग वाला फॉर्म, जहाँ से मैं पर्टिकुलर हर एक पैटर्न के लिए अपने मेडिकल एब्सेंस की सेटिंग्स कर सकता हूँ, उनकी रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ कि इनको कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या नो कैलकुलेशन करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मास्टर्स के अंदर इंपोर्ट फॉर्म। इंपोर्ट फॉर्म के अंदर हमने एक फॉर्म दिया है इंपोर्ट का, जहाँ से हम सारे मार्क्स जो हैं वो आपके जो भी एक्सेल में अगर आपने सारे मार्क्स डाल रखे हैं तो आप यहाँ पर उस एक्सेल से वो डेटा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। आपके सामने जैसे मैं एक ब्लैंक शीट पर क्लिक करता हूँ और प्रिपेयर इंपोर्ट शीट पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने सेशन सेलेक्ट किया 2020-21, मैंने यहाँ स्कूल सेलेक्ट करी, मेरे को यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी दिख रहे हैं क्योंकि अगर आपके जो अगर आपका जो कैंपस है जिसके अंदर आप स्कूल्स भी चला रहे हैं और आप कॉलेजेस भी रन कर रहे हैं तो यस, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है कि आप कॉलेजेस के लिए भी इसको रन कर सकते हैं, आप स्कूल्स के लिए भी इसको रन कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करी 6 सेलेक्ट करने के बाद आपको किस एग्ज़ाम्स के लिए मार्क्स इंपोर्ट करने हैं आप वो सारे सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहीं से आप जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैंक शीट पे क्लिक किया और प्रिपेयर इंपोर्ट शीट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक पूरी ब्लैंक शीट आ गई है। मैं यहाँ पर अपना सेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करूँगा, अपने एग्ज़ाम सेलेक्ट करूँगा और अपने सब्जेक्ट डिफाइन करूँगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी बच्चे जो पर्टिकुलर 6 क्लास में रजिस्टर्ड हैं उन क्लास के सारे बच्चों के स्कॉलर नंबर यहाँ पर व्यू हो रहे हैं। यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर मैं उसके जो भी पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के इस सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं मैं डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, या अगर मेरे को मैनुअली यहाँ पर पुट करना है तो मैं यहाँ पर मैनुअली इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। उसका स्टेटस डाल सकता हूँ कि वो एब्सेंट था, प्रेजेंट था, मेडिकल था। अगर आप मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं तो यस, बट ऑफिस है जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रेजेंट कहलाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है जो उस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए मेडिकल था या एब्सेंट था तो आप यहीं से उसको मार्क भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा फॉर्म है, मैं इंपोर्ट वाला फॉर्म, जहाँ से मैं पर्टिकुलर हर एक एग्जाम्स के लिए सारे मार्क्स को इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। अगर आपका सारा डेटा स्कॉलर नंबर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके पास एक्सेल में अवेलेबल है, बस आपको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वैलिडेशन है, वो सारे वैलिडेशन करेक्ट होंगे तभी वो आपको इंपोर्ट का फीचर ऑप्शन अवेलेबल करवाएगा। तो ये फ्रेंड्स मेरा फॉर्म था इंपोर्ट वाला, जहाँ से मैं सारे एग्ज़ाम्स के मार्क्स जो है वो एक्सेल से इंपोर्ट भी कर सकता हूँ अपने ERP 2.0 के अंदर। फिर हम चलते हैं थर्ड पार्ट, कंडक्ट वाले पार्ट पर। इस कंडक्ट वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, इस कंडक्ट वाले पार्ट में मैं आपको जो कंडक्ट वाला पार्ट है वो मैं आपको आगे शो करूँगा मेरे सेकंड वीडियो वाले पार्ट में, जहाँ पर आप देखेंगे मेरे जो सेकंड पार्ट है इसी एग्ज़ाम K12 मॉड्यूल का। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम यूज़र्स के लिए यूज़र्स उसमें मार्क्स एंट्री कर पाएगा, रोल नंबर जनरेट कर पाएगा। वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एग्ज़ाम पार्ट 2 में वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट 2 के अंदर मैं आपको शो करूँगा।